वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो जैसे हमें पता है कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेन मेंबर्स होते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक अपना हैंडफुल सॉइल लेते हैं, एक मुट्ठी हम सॉइल लेते हैं, तो उसमें हंड्रेड्स की अमाउंट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशंस में भी वेयर वेरी फ्यू अदर लिव फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ और अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत कम पाए जाते हैं, बट बैक्टीरिया जो होते हैं इन हार्श कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उनके ऊपर एज अ पैरासाइट्स रहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। द स्फेरिकल कोकस, द रॉड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस, द कॉमा शेप्ड वाइब्रियम एंड द स्पाइरलम। जैसे कि आप नीचे फिगर 2.1 देख रहे हैं, इसमें कोकाई की शेप देखिए स्फेरिकल है, बैसिलस कुछ इस तरह से हैं, स्पाइरेला जो है वो स्पाइरल शेप्ड हैं, और ये विब्रियो के शेप्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. हमें पता है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है। स्ट्रक्चर तो उसका सिंपल होता है, लेकिन जो उसका बिहेवियर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बाहर से हमें बैक्टीरियल देखने में सिंपल लगता है, लेकिन जब उसके बिहेवियर की बात होती है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, जब उसका हम कंपेरिजन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक रेट्स। तो जो तो जो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, पूरे बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक रेट शो करते हैं। मीन्स these organisms are able to consume a large variety of food material. सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक। इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज़ दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। वो अपना खाना जो होता है, अपना जो फूड होता है, वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खुद बनाते हैं। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। मीन्स वो अपना जो कुछ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सनलाइट से बनाते हैं अपना फूड, और कुछ जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। लेकिन जो वास्ट नंबर है, जो मेजर नंबर है बैक्टीरिया का, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दैट इज़ दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। वो उसके लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द फूड, या फिर वो ऑर्गेनिक मैटर्स के, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स या फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। किंगडम मोनेरा का फर्स्ट एग्जाम्पल है आर्कीबैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. ये कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज। ये हार्श हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। तो यहाँ पे इन बैक्टीरिया को हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं, और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर बैक्टीरिया से अपनी सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से डिफर करते हैं, और इसी फीचर्स की वजह से ये एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस आर डिफरेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल सच एज अ काउज एंड बफेलोज। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो काफ़ी सारे रुमिनेंट एनिमल्स के गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में
पाए जाते हैं, काउज और बफेलोज के एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। और यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउ डंग से मीथेन या बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजन होते हैं, मींस वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया मेनली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो फिजन के थ्रू करते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं लेकिन नॉट रेगुलरली, कुछ टाइम के लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिसमें कि ये प्रिमिटिव टाइप का मेथड यूज़ करते हैं डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्म ऐसे किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा का यू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। थाउजेंड्स की रेंज में यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी रिजिड होती है, मींस हार्ड होती है। एंड इफ़ मोटाइल अ फ्लैजिलम, अगर ये मोटाइल हों, मींस अगर ये यहाँ वहाँ मूव कर सकते हों, तो इनमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं इनके सेल वॉल पर। द साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम एज ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो उसमें एक ब्लू क्लोरोफिल ए पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स की तरह, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये एक सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी। फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में पाए जा सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ। इनकी जो कॉलोनी होती है उनके चारों तरफ एक शीथ पाई जाती है जिसे हम जिलेटिनस शीथ बोलते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। जितना भी पॉल्यूटेड वाटर्स होता है उसमें इनके ब्लूम्स पाए जाते हैं, मतलब कॉलोनीज पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं अपने स्पेशल सेल्स में उसको स्टोर करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। उन सेल्स को हम हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, हमें साइड में राइट साइड में 2.2 फिगर में हमें डायग्राम नॉस्टॉक की दी हुई है, और एनावियाना भी इसका एक एग्जाम्पल है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऊपर हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया के टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को, और उसमें से एनर्जी रिलीज करते हैं और उसे फिर अपनी एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फ़र। तो ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं
न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के लिए। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो ये काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं नेचर में। द अमाउंट आर इम्पॉर्टेंट द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। इनमें से जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया होते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो कि डिकेइंग फूड को डिकम्पोज करने में हेल्प करती हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। इन बैक्टीरियाज का ह्यूमंस की जो डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये मिल्क से हमें कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेल्प करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजन होते हैं, मींस वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया मेनली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो फिजन के थ्रू करते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं लेकिन नॉट रेगुलरली। कुछ टाइम के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिसमें कि ये प्रिमिटिव टाइप का मेथड यूज़ करते हैं डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्म ऐसे किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया।